बच्चा पार्टी, आप ये अच्छा क्वेश्चन है, मस्त है। इसमें ना दो चार चीजें बहुत इंटरेस्टिंग दी गई हैं। ये चीजें अगर तुमको समझ में आती है ना तो तुम बेसिक वाले सम तो बहुत आसानी से कर लोगे। दीदी टाइम पास बंद अभी, ठीक है। पूरा कंसंट्रेशन मेरे को इस क्वेश्चन पे चाहिए, बिकॉज स्पेशली इसका सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देख लेते क्या दिया है। तुमको एक बैलेंस शीट दिया है। अगेन बच्चा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है कि ओपनिंग बैलेंस शीट है, और इसमें जो भी आइटम आया रहेगा वो कहां से आया है, प्रीवियस ईयर से। इसका ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है। और अगेन तुमको 31 मार्च ईयर एंड का मतलब रिसीव पेमेंट दिया है, एंड पूछा क्या है वो भी एक बार पढ़ लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू यू, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो बेसिकली हमको ईयर के एंड में एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है और ईयर के एंड का बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा रिसीव पेमेंट की मार्किंग कर लेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, आपस में जो लोग एक दूसरे को देख देख के खुश हो रहे हैं उनसे निवेदन है, लेक्चर के बाद आराम से बैठिए, जो करना है करिए, बट फिलहाल बातचीत, ठीक है। आ गया ना उसमें तुम्हारा नाम के साथ में, तो फिर बोलना नहीं, वायरल हो जाओगे तुम। इधर सुनो, तो रिसीव साइड से शुरू करेंगे। पहले देखो रिसीव पेमेंट की मार्किंग डिस्कस करेंगे। आप ये पहले तुमको बाल बीडी दिया है, एंड अगेन देखो बाल बीडी बेसिकली होता क्या है, ओपनिंग कैश बैंक। क्या होता है, ओपनिंग। लेकिन अगर मेंशन नहीं किया है मतलब ये क्या रहेगा, ओपनिंग कैश रहेगा। बट मेरे को एक चीज बताओ, आप जो बैलेंस शीट बना रहे हो वो ईयर के स्टार्ट का है कि ईयर के एंड का है? तो ये ओपनिंग कैश का अपने को जरूरत नहीं है, तो बाल बीडी को इग्नोर मानना। लेकिन सुनो 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 भाई, आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट अवेलेबल है, मतलब ईयर के स्टार्ट का कैश है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में होना चाहिए ना। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड सेम टू सेम अमाउंट, तो इसको दोनों जगह से फिटूस कर देने का। ये समझा कि नहीं समझा? फिटूस कैसा करने का, क्लियर है? ओके ओके। ए लेकिन इस क्वेश्चन में एक नई चीज और भी है। देखो एक बाल बीडी ना तुमको क्रेडिट साइड पे भी दिया है और क्लियर मेंशन किया है भाई ये क्या है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है। पॉइंट समझा कि नहीं समझा? बट अगेन सुनो 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 भाई बच्चा, अगेन ये बाल बीडी मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ये पुराने बैलेंस शीट में भी होना चाहिए। बट ये ओवरड्राफ्ट है तो असेट में दिखेगा, लायबिलिटी में। तो भाई जैसे तुमने कैश को कैंसिल किया वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट भी कैंसिल हो जाएगा। पहले बताओ कैश और बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे कैंसिल हुआ, ये समझा? इसका दो इफेक्ट यहीं का यहीं खत्म हो गया। वापस से सुनो, ओए इधर सुनो दीदी, ये जो तुमको बाल बीडी दिख रहा है, यूजुअली तुमने क्या देखा, बाल बीडी हमेशा डेबिट में होता है, ठीक है। क्यों मालूम है? क्योंकि आज तक तुमको क्वेश्चन में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस देता था। बट बैंक के साथ दिक्कत क्या है मालूम है, बैंक में बैलेंस भी हो सकता है और ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। एंड ओवरड्राफ्ट क्या होता है, एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? तो लायबिलिटी का ओपनिंग किधर दिखता है, क्रेडिट साइड पे दिखता है। किधर दिखता है, क्रेडिट। तो इसके लिए क्रेडिट साइड पे तुमको 38,000 दिख रहा है। पॉइंट समझा? और क्रेडिट साइड पे 38,000 है और ओपनिंग बैलेंस है, तो पुराने बैलेंस शीट में भी होना चाहिए ना। तो पुराने बैलेंस शीट में भी देखो सेम बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो उसको फिट कर। या दूसरा और एक लॉजिक कैसे समझ सकते हो मालूम है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, पुराने बैलेंस शीट में दिख रहा है और यहाँ पे पेमेंट साइड पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो लायबिलिटी था बट अभी तुमने पे करके उसको खत्म कर दिया, तो अब तुमको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अब समझा कैसे ये फिटूस हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन, ऑब्वियसली ये तो हमेशा किधर आता है, इनकम। एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में क्लियर मेंशन कर दिया कैपिटलाइज, तो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। देन उसके बाद लॉकर रेंट किधर आएगा बेटा? भाई सुनो सुनो सुनो, बच्चे लोग का दिक्कत क्या होता है, वो लोग रेंट देख के एक्सपेंस मान लेते हैं। बच्चा यहाँ पे लॉकर रेंट इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर तुम सोचोगे ना तो वो क्या होता है, इनकम होता है। और रिसीव साइड पे दिया है तो एक्सपेंस तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा अपना किडनी इस्तेमाल करो। डोनेशन में भी क्लियर मेंशन कर दिया है कैपिटलाइज, मतलब ये भी कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड। सैलरी एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, रिफ्रेशमेंट, फर्नीचर, बाल सीडी में कैश बैंक दोनों दिया है, दोनों हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में आ जाएगा। एक मिनट भाई, यहां तक का सबको पॉइंट्स क्लियर है? अब इसका है ना सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके रखना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब जब रिवाइज करने बैठोगे इस सम पे तवज्जो देना, और खास करके ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। स्टार्ट करूं मैं? ध्यान से सुनना ये वाला भाई। पहला ना, आगे मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, खाली इतना देखो ये किससे रिलेटेड है। तो जाके ना, मैंने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन का कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए पहले तुमको सब्सक्रिप्शन का रिसिप्ट साइड पे जो अमाउंट है ना उसका पोस्टिंग करना होगा। तो मेरे को बताओ मैंने क्या बोला था, सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखते हैं? तो पहले तो हम जाके इनकम साइड पे
जो भी सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है ना, पहले वो लिख लो। जो भी सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया, कितना रिसीव किया देख के बताओ। 1,05,000। ये पोस्टिंग तो कर लोगे ना, ठीक है। अब आगे सुनो भाई, ये तुमने कहां से उठाया? रिसीव साइट से। मतलब ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल भर में अपने को 1,05,000 रुपया मिला है। बट जरूरी है क्या वो सिर्फ इस साल का होगा? पर उसमें पिछले साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी, कुछ भी हो सकता है, बराबर ना। तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट में क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ना, और मैं जितना बोलूंगा उतना ही पढ़ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड, इसका मतलब ये जो 1,05,000 है ना, इस अमाउंट में इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? देखो 3,000 फॉर 18-19। एक मिनट, अब थोड़ा इसको समझो। हाँ भाई, तुम्हारा ईयर एंड कब हो रहा है? मतलब तुम्हारा ईयर स्टार्ट कब हुआ रहेगा? 19 में, और खत्म कब हुआ? 20। ये फाइनेंशियल ईयर ऐसे ही चलता है, समझता है ना। अप्रैल 2019 में स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा? मार्च 2020 में। तो ये मेरा करंट ईयर है, ये मेरा क्या है। लेकिन तुम अगर नीचे पढ़ोगे तो क्या बोलता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड 3,000 फॉर 18-19। मतलब कहना से ये जो 3,000 रुपया है वो कौन से ईयर का है? अब देखो पूरा स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो। हमको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 1,05,000 पूरे साल में, लेकिन एडजस्टमेंट में क्या बोलता है? दिस इंक्लूड 3,000 फॉर प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट तुम करंट ईयर के इनकम में दिखा सकते हो क्या? तो यहां से ऐड करेंगे, लेस करेंगे, और मैंने शॉर्टकट भी बताया था, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस। कितना इंक्लूड है बच्चा? तो जितना इंक्लूड है उतना ही माइनस कर दो। 3,000 माइनस करेंगे तो 1,00,000। पहले ये समझा क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ढाई मत करना, इसका अभी एक पॉइंट बाकी है, सुनो। पहले मुझे बताओ यहां तक का कोई दिक्कत है? देखो तुम बोलोगे सर पहले भी तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आया था, वहां पे तो आपने ऐसा कुछ बोले नहीं, टेंशन आप बोले बिंदास माइनस कर दो। यहाँ पे टेंशन की क्या जरूरत है, क्यों लेना पड़ेगा, वो सुनो। मेरे को बताओ ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट अवेलेबल है, उसमें प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन है। तो तुमको है ना क्या करना पड़ेगा? जब भी तुमको प्रीवियस ईयर का कोई आइटम दिखेगा ना, तो पुराने बैलेंस शीट से एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जाके देखो क्या प्रीवियस ईयर में सेम अमाउंट आउटस्टैंडिंग का दिया है? कितना है? देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, लेकिन 8,000 दिया है। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझो। आप इसका इंटरप्रिटेशन सबसे मेन है पूरे सम में। मेरे को एक चीज बताओ, अभी देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो डिटेल है वो तो गलत हो नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि एज पर दी ओपनिंग बैलेंस शीट हमारा लास्ट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग 8,000 है। कितना आउटस्टैंडिंग है? बट एज पर दी इंफॉर्मेशन हमको करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का कितना मिला है? तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? 8,000 में से तुमको प्रीवियस ईयर का सिर्फ 3,000 ही मिला है। तो कहना ही से बाकी का जो 5,000 है वो अभी भी स्टिल रिसीवेबल है। इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग ना? अरे यस और नो? नाउ टेल मी बच्चा, इफ इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, स्टिल रिसीवेबल, तो इट इज स्टिल माय असेट ना। तो मैं क्या करूंगा? असेट साइड पे जाके हेडिंग दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18-19 लिखो या प्रीवियस ईयर लिखो, कितना बाकी है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनो 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 सुनो, ढाई मत करना, ध्यान से सुनना इस बात को। देखो हमने यहां से कितना हटाया भाई? रिसीव साइड से हमने 3,000 क्यों हटाया? बिकॉज क्या बोला है, जो भी आपको पैसा रिसीव हुआ है उसमें 3,000 प्रीवियस ईयर का है। मतलब आपको पिछले साल का सिर्फ 3,000 मिला। कितना मिला है? और तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो क्या करने का? पुराने बैलेंस शीट में जाके वो इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करने का। अगर यहां पे अमाउंट मैच हो गया, मतलब यहां पे अगर तुमको बोलता कि नहीं नहीं प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था, 8,000 बोलता, तो मुझे बताओ तुमको ऐसा कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत था क्या? भाई 3,000 आउटस्टैंडिंग था, 3,000 मिल गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई? एज पर दी प्रीवियस इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था? 8,000। और एज पर दी एडजस्टमेंट अपने को अभी तक मिला कितना है? 3,000। प्रीवियस ईयर का सिर्फ 3,000 मिला है, तो अभी भी 5,000 मिलना। इफ इट इज स्टिल रिसीवेबल, इट इज करंट ईयर में भी वो मेरा असेट ही है, बाकी है ना, तो हम लोग उसको असेट साइड पे दिखाएंगे। ये क्लियर है? अच्छा ये समझा तो मेरे एक सवाल का जवाब देना। सपोज पुराने बैलेंस शीट में टोटल आउटस्टैंडिंग 10,000 है। कितना है भाई? एडजस्टमेंट में पता चलता है कि करंट ईयर में तुमको जो भी पैसा मिला है ना, उसमें प्रीवियस ईयर का सिर्फ 3,000 ही मिला है। तो वो नए बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे? समझा क्या नहीं समझा ये चीज? ठीक है भाई, 10,000 में से 3,000 तेरे को करंट ईयर में मिल गया, तो स्टिल रिसीवेबल कितना है? तो यहाँ पे 7,000। क्लियर है ये पॉइंट? इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर दिक्कत आएगी। फिर मैं एक बार और एक दो सम है जिसमें ये आने वाला है, तो और तुमको बेटर क्लैरिटी आ जाएगा उसमें। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको?
चलो वापस से एडजस्टमेंट पे आ जाओ और एडजस्टमेंट में देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 1920। ये इजी है बच्चा, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करने का, बस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जाके इसमें प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। कितना है बेटा, 14,000 अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना होता है, 1,16,000। ये समझा सबको। अच्छा ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये अमाउंट भी तो रिसीवेबल है ना, तो इसको भी असेट में जाके दिखाएंगे। और देखो मैंने ऑलरेडी हेडिंग देके रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 18-19 का 5,000, करंट ईयर मतलब 19-20 का कितना, 14,000। यानी कि अभी भी टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आने का बाकी है, 19,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से करंट ईयर का 14,000 आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का 5,000 आउटस्टैंडिंग है। ये क्लियर है सबको। क्या बेटा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अगर तेरे को करंट ईयर में पूरा का पूरा मिल गया होता तो तेरे को दिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अभी भी स्टिल रिसीवेबल है तो भाई अभी भी पैसा आने वाला है ना, तो असेट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पिछले सम में क्यों नहीं दिखाया था, बिकॉज वहां पे जितना आउटस्टैंडिंग, पहले बात तो तेरे पास पिछले साल का इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, तो व्हाट यू वाज अज्यूमिंग कि भाई जितना मिला है उतना ही पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, तो अभी स्टिल रिसीवेबल कुछ नहीं है, वैसा अजम्पशन होता है। ये नेक्स्ट सुनो, यहां तक का चीजें क्लियर है। पहले नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद तुमको क्या दिया है भाई, ऑन 31 मार्च 2020, मतलब ये करंट ईयर के एंड का बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है जरा पढ़ना वहां पे, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये बेसिकली तुमको करंट ईयर में जो भी प्रीपेड दिया होता है, एडवांस दिया होता है, वो करंट ईयर का होता है कि नेक्स्ट ईयर का, तो भाई अपन इसको माइनस करेंगे, पता है ना। अच्छा लेकिन 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 एक बार पुराने बैलेंस शीट में चेक करो, क्या पहले से कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कुछ दिया है ना, तो ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड क्या करने का, ये मैंने शॉर्टकट समझाया था कि भाई फिर से बोल रहा हूं एक बार सुन लेना, करंट ईयर में जो भी प्रीपेड होता है मतलब वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। कौन से ईयर का खर्चा है, तो उसी लॉजिक से अगर तुम जाओगे तो प्रीवियस ईयर में जो प्रीपेड हुआ रहेगा वो करंट ईयर का खर्चा है। तो बस क्या करना मालूम है, पेमेंट एक्सपेंडिचर साइड पे जाना और पहले लिखना इंश्योरेंस प्रीमियम। देख के बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट साइड पे कितना दिया है, 11,000 है। अब क्या करेंगे, पुराने बैलेंस शीट में जो भी प्रीपेड है उसको ऐड कर देंगे। याद रखो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड ऐड, करंट ईयर का प्रीपेड माइनस। बोलो प्रीवियस ईयर में कितना था, 2,000 माइनस करेंगे तुम, ओ मजाक मजाक मजाक, 2,000 ऐड कर देंगे तो 13,000, और करंट ईयर में जो भी बच्चा प्रीपेड है बेसिकली वो नेक्स्ट ईयर का है ना, तो माइनस करना पड़ेगा। बोलो कितना बनता है, बचेगा कितना, 10,500। अब एक चीज समझना भाई, प्रीवियस ईयर का अमाउंट जो तुमने मतलब जो एडवांस दिया था वो करंट ईयर का है बोल के तुमने ऐड कर दिया, बट ये वाला तुमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया। क्यों सब्ट्रैक्ट किया भाई, बिकॉज ये अगले साल का खर्चा है। बट मेरे को एक चीज बताओ, पैसा तो तुमने इस साल भर दिया ना, तो पैसा भर दिया खर्चे का, ठीक है, और बेनिफिट अगले साल मिलने वाला है, मतलब बेनिफिट रिसीवेबल है, तो लाइबिलिटी के असेट, तो असेट साइड पे जाके जो भी करंट ईयर वाला अमाउंट है सिर्फ उसका सेकंड इफेक्ट दिखा देना, प्रीपेड कितना बेटा, क्लियर है ये पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या है, डेप्रिशिएट फर्नीचर। एंड अगेन डेप्री बोला वही अपना पुराना लॉजिक, पहले जाके फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस ढूंढो। पहला ओपनिंग मिला, पेमेंट साइड पे देखो कोई परचेज है, कभी भी याद रखना पेमेंट साइड पे आया मतलब परचेज है, वो परचेज ऑफ असेट। तो पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। कितना था भाई ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर ओपनिंग कितना बोला, 15। फिर हमने नया परचेज कितना किया, टोटल 45 हो गया। फिर इसमें से क्या लेस करेंगे, 3,000 का डेप्री लगा दो, 42,000। पहले ये समझा। और किसी आइटम पे डेप्री एडजस्टमेंट में देखो एक बार, तो इसका सेकंड इफेक्ट भी दे देते हैं। डेप्री का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा भाई, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर केटलू बेटा। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट बेसिकली 1920 मतलब कौन से ईयर का है भाई, और पुराने बैलेंस शीट में देख लो पिछले साल है क्या कुछ लॉकर रेंट का आउटस्टैंडिंग। हाँ एक एक करके करेंगे, सुनो 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 सुनो। सबसे पहले जब भी कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रहेगा ना तो उसका इनकम एक्सपेंस ढूंढने का। तो लॉकर रेंट अपने लिए एक्सपेंस है कि इनकम है, कितना दिया बेटा,
तो पहले जाके हम इनकम साइड पे लिखेंगे बाय लॉकर रेंट। कितना था बेटा? 1500 रुपया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। 1500 ही है ना? हाँ, अब सुनना ध्यान से सब लोग। सिर्फ एक सवाल का जवाब देना भाई, ये तुमको कहां से मिला है? रिसिप्ट साइड से। मतलब करंट ईयर में टोटल तुमको 1500 रुपया मिला। मैंने तुमको क्या समझाया था, थोड़ा लॉजिक वाइज भी याद रखना इसको, कि करंट ईयर में तुमको जो भी पैसा मिलता है वो करंट ईयर का पहले होगा या प्रीवियस ईयर का? हर कोई पहले पुराना उधार चुकाता है, बाद में इस साल का पैसा देता है, बराबर ना? तो हमारा अजम्पशन क्या रहेगा कि इसके अंदर पिछले साल का भी अमाउंट इंक्लूडेड है। तो पुराने बैलेंस शीट में देखो आउटस्टैंडिंग, तो ऐड करेंगे लेस करेंगे? प्रीवियस ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग है वो माइनस होता है। प्रीवियस ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग है वो क्या होता है? बोलो कितना है? वो माइनस किया तो बचा कितना? और एडजस्टमेंट में जाके देखो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? कितना है बेटा? टोटल कितना हो गया भाई? 1400। ये समझा? अब जल्दी से मुझे बताना कि ये जो चार, देखो प्रीवियस ईयर का अपना अजम्पशन है जितना बाकी था उतना मिल गया, अब उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसका तो बच्चा सेकंड इफेक्ट दिखाना पड़ेगा ना। किधर दिखाओगे भाई? आउटस्टैंडिंग इनकम है तो किधर आएगा? असेट। तो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना बेटा? बोलो क्या कैलकुलेशन में तुम लोग अभी परेशान हो? जल्दी बोलो, क्या कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही तुमको? फटाफट। पक्का? हाँ समझ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये एडजस्टमेंट सब हो गया। अब उसके बाद पहले एक मिनट, पोस्टिंग में भी ध्यान रखना। पहले अपन क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स को उड़ाएंगे। तो इसमें है पहले तो कैपिटल फंड। कैपिटल फंड किधर दिखाएंगे? तो कैपिटल फंड कितना है बेटा? इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है, एक अभी भी एक चीज बचा है, रुको रुको रुको। कैपिटल बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी फिटूस हो गया था, खत्म ना? नहीं नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी बाकी है ना भाई। बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ था, आउटस्टैंडिंग सैलरी बाकी है। ये मेरे को सिर्फ इतना बताओ, पुराने बैलेंस शीट में दिया मतलब ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो जाके मैंने क्या बोला, कोई भी ईयर का आउटस्टैंडिंग हो, सबसे पहले जो पेमेंट साइड पे सैलरी रहेगा उसका पोस्टिंग करने का, जो खर्चा इनकम है पहले वो दिखाने का। ठीक है, तो सैलरी हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? जल्दी बोलो। तो एक्सपेंडिचर साइड पे वी हैव टू राइट टू सैलरी। कितना था बेटा? 17,500। अब बताओ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा लेस होगा? देखो अपना अजम्पशन क्या होता है, वापस से बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से भाई। अपन ने ये तुमको कहां से मिला? पेमेंट साइड से। मतलब करंट ईयर में तुमने 17,500 रुपया पे किया है, और पुराने बैलेंस शीट से क्या पता चल रहा है भाई? पिछले साल कुछ उधार था। तो अपना अजम्पशन क्या है? ये जो 17,500 पे किया है ना, इसमें पिछले साल का भी अमाउंट इंक्लूडेड है। तो रखने का माइनस करने का। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था? बोलो। तुम शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का माइनस करने का। बोलो कितना? इसका कोई सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा, ये याद रखना। ठीक है, पुराने बैलेंस शीट से जो भी आइटम उठाओगे ना उसका कोई सेकंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो उसके बाद। असेट। हाँ, असेट साइड पे पहला क्या है भाई? तो मशीनरी जाके हम असेट में लिख देंगे कितना बेटा? अच्छा, इनर डायरेक्ट आउटर में क्यों लिखा समझाना? कोई परचेज सेल नहीं है, कोई डेप्री नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मशीनरी के बाद नेक्स्ट देखो, सब लोग बुक में से देख के बताएंगे क्या है। बाकी सब हो गया, कुछ नहीं बचा। ओके, फिर इनकम एक्सपेंडिचर में रिसीव पेमेंट में आ जाओ। एंट्रेंस फीस को क्या करने को बोला है? तो एंट्रेंस फीस को हम यहाँ पे कैपिटल में दिखा देंगे कि उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डोनेशन को क्या बोला है? फिर पेमेंट में आ जाओ, क्या क्या है? सैलरी हो गया बेटा। फिर डायरेक्ट इंटरेस्ट है। क्या हो गया? ये इंटरेस्ट है ना भाई? दीदी दीदी सैलरी इंश्योरेंस प्रीमियम तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना। तो भाई मैं लाइन से जाओ भाई, लाइन से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस किधर आएगा? कितना है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस? फिर फर्नीचर हो गया। फिर कैश इन हैंड और कैश एट कितना कितना?
6,000 और भाई क्लियर है। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस सम को वापस से ट्राई करना, खास करके ये वाला सम, जो दिक्कत आएगा वो दिक्कत लेके आना, ठीक है। चलो फटाफट खत्म करो इसको, सरप्लस डेफिसिट खुद से निकालो जल्दी से।